नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी के लिए सिद्ध संत बाबा नीम करोली से मेरी बहुत-बहुत प्रार्थनाएँ। आज फिर से मेरी और एक कहानी। आज की मेरी कहानी है एक बूढ़ी नानी माँ की और उसके पोते की। मेरी इस कहानी को अंत तक पूरा ज़रूर सुनना। आज की मेरी कहानी आपके लिए बहुत, बहुत प्रेरणादायक होने वाली है। एक बार की बात है, एक बूढ़ी नानी माँ अपनी पेंसिल से एक पत्र लिख रही थीं। अपनी नानी माँ को पत्र लिखता देख उस बच्चे ने नानी माँ से पूछा, "नानी माँ, क्या आप मेरी शरारतों के बारे में लिख रही हैं?" नानी माँ तो बस अपनी पेंसिल से लिखे जा रही थीं, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बच्चे ने फिर पूछा, "नानी माँ, आप मेरे ही बारे में लिख रही हैं ना?" नानी माँ ने अपनी पेंसिल को रोका और उत्तर दिया, "हाँ बेटा, मैं लिख तो तुम्हारे ही बारे में रही हूँ, लेकिन जो शब्द यहाँ मैं लिख रही हूँ, उससे भी अधिक महत्व है इस पेंसिल का, जिसका मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि तुम भी बड़े होकर ठीक उसी पेंसिल की तरह ही होगे।" बच्चे ने उस पेंसिल को बड़े ध्यान से देखा, फिर आश्चर्यजनक तरीके से अपनी नानी माँ से पूछा, "नानी माँ, मुझे तो इस पेंसिल में कोई विशेष बात नज़र नहीं आती। मुझे तो यह पेंसिल बाकी पेंसिलों की तरह ही दिखाई देती है। इस पेंसिल में अलग क्या है?" नानी माँ ने उस बच्चे की जिज्ञासा शांत करते हुए उससे कहा, "बेटा, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम चीज़ों को किस नज़र से देखते हो। इस पेंसिल में 5 ऐसे गुण हैं कि जिसे तुम अपने जीवन में अपना लो, तो तुम जीवन भर इस संसार में शांतिपूर्वक रह सकते हो।" नानी माँ ने 5 गुण बताए। पहला गुण, बेटा, जिस तरह पेंसिल को चलाने के लिए एक हाथ की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह तुम्हें भी यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें भी जीवन में सदा एक हाथ की आवश्यकता है, जो हमेशा तुम्हारा मार्गदर्शन करता रहे और महान से महान उपलब्धियों को प्राप्त करने में तुम्हारी मदद करे। हमारे लिए वह हाथ है ईश्वर का हाथ, जो हमेशा हमारी मदद करता है। नानी माँ ने दूसरा गुण बताया, बेटा, चलते-चलते पेंसिल जब रुक जाती है, तो तुम कटर की मदद से उसकी नोक बनाते हो। ऐसा करने से पेंसिल को कष्ट तो होता है, लेकिन यह और भी तेज हो जाती है और फिर अच्छी तरह चलती है। इसी तरह तुम्हें भी जीवन में अपनी अपमान, हार और दुखों को बर्दाश्त करना आना चाहिए और उन्हें धैर्य से सहन करना आना चाहिए। ऐसा करने से तुम एक महान आदमी बन सकते हो। नानी माँ ने तीसरा गुण बताया, बेटा, पेंसिल अपनी गलतियों को सुधारने के लिए रबर का इस्तेमाल करने की इजाज़त देती है। उसी तरह तुम्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हें भी अपने जीवन में अपनी गलतियों को स्वीकारना और सुधारना आना चाहिए। यह करना गलत काम नहीं है, बल्कि ऐसा करने से तुम अपने लक्ष्यों की ओर बिना रुके आगे बढ़ सकते हो। नानी माँ ने चौथा गुण बताया, बेटा, पेंसिल को कार्य संचालन करने में मुख्य भूमिका उसकी बाहर की लकड़ी की नहीं, बल्कि उसके भीतर की ग्रेफाइट की होती है। उसके ग्रेफाइट की गुणवत्ता जितनी सुंदर होगी, उसका लेख भी उतना ही सुंदर होगा। इसी तरह तुम्हें भी तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, तुम्हारे भीतर कैसे विचार चल रहे हैं, उनके प्रति सजग रहना चाहिए। तुम्हारे भीतर के विचार जितने अच्छे होंगे, तुम्हारे बाहर का कार्य भी उतना ही सुंदर होगा। नानी माँ ने अंतिम गुण बताया, बेटा, पेंसिल सदा चलते-चलते अपना निशान छोड़ देती है। इसी तरह तुम्हें भी सत्कर्म करते हुए अपने निशान छोड़ना चाहिए और ऐसा करने से तुम अपने देश, समाज और सगे-संबंधियों का भला कर सकते हो। तुम्हें हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। तो नानी माँ ने 5 गुण बताए, तब जाकर उस बालक को समझ में आया, पेंसिल भी बड़ी अनमोल चीज़ है। तो एक बात तो सच है, जिस व्यक्ति के भीतर विचार अच्छे चलते हैं और जो व्यक्ति अपने अंदर की चीज़ों को स्वीकारता है, वही व्यक्ति इस संसार में महान बन पाता है। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। मेरी इस कहानी से क्या सीख मिलती है, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक करिएगा, कहानी को शेयर भी करिएगा। मेरी ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।